वेलकम स्टूडेंट 10th क्लास। आज के इस लेक्चर में हम मैथ की एक्सरसाइज 1.1 को कुछ सॉल्व करेंगे जी। तो 1.1 चैप्टर 1 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर रिलेटेड है जी। तो बेटे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे, जिसमें हमने क्या करना है, सिंपलीफाई द फॉलोइंग, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास आयोटा 7 जी। तो हम इसको सोल्व करते हैं अब जल्दी से। आयोटा 7 हमारे पास बेटे सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ बातें, वो क्या कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब जो भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें आपने उसको 2 के टेबल के डिवाइजेबल बनाना है। जैसे 7 2 के टेबल पे नहीं आता तो हम यहाँ पर एक सिंपलीफाई का सिंपल सा एक रूल लगाएंगे। हम क्या करेंगे, इसको आयोटा इंटू आयोटा 6 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि 6 तो 2 के टेबल में आता है। तो अब देखें, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि आयोटा ऐसे ही रहेगा और इस आयोटा 6 की जगह हम लिखेंगे आयोटा 2, और 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 पे। 2 3 था 6, तो 3 आउटसाइड आ गया, ओके। हाँ, तो ये देखिए, इस आयोटा को हमने ऐसे ही लिख देना, ठीक हो गया। और ये जो आयोटा है इसकी जगह मैंने लिख देना -1 और ये 3 ऐसे ही। अब एक जरूरी बात, वैसे तो कैलकुलेटर आप कर लेंगे कि -1 की पावर 3 लेंगे तो ये आंसर में -1 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको मैं फिर भी एक जरूरी बात बता दूं कि एक स्मार्ट है का कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप देखें, -1 है, पावर ओड है तो -1 लिख दे। अगर पावर इवन है लाइक 2 4 6 8 10 20 तो आप क्या करेंगे, +1 लिख देंगे, माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो बेटे आप देखें, अयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा 1 था अयोटा और माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, ये हमारा आंसर है। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारे पास आयोटा 16। आयोटा 16 को हम सोल्व करेंगे। अब 16 तो 2 के टेबल में आता है, तो 2 8 का 16 होता है, राइट। तो 2 इनसाइड, हमेशा 2 इनसाइड रहेगा क्योंकि हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करी है, दैट्स व्हाई आयोटा स्क्वायर हमेशा इनसाइड रहेगा ब्रैकेट के। अब 2 8 का 16 है तो 8 आउटसाइड। अब -1 रेज़ टू पावर 8। अब 8 इज इवन नंबर तो माइनस साइन विल बी गॉन, द आंसर विल बी ओनली 1, राइट, ओके। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। इसी तरह पार्ट सी है इसका। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 3, जो क्या है जी, अयोटा माइनस का 19, माइनस अयोटा और -19। ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है तो ध्यान से सुने। सबसे पहले तो आप देखें, पावर हमारी नेगेटिव है, हम इस पावर को पॉजिटिव करेंगे। किस तरह करेंगे ये देखें, आइए करते हैं। हम इसे लिखेंगे 1 ओवर माइनस अयोटा। अब ये पावर नेगेटिव है ना, -19, ये पॉजिटिव 19 हो गया। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, जब भी पावर हमारे पास नेगेटिव हो हम उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ओवर में है तो ऊपर लिख देंगे, ऊपर है तो ओवर में लिख देंगे, तो साइन उसका पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है, मतलब आसान लफ्जों में साइन चेंज हो गया, राइट, याद रखना है। तो -19 गॉन, खत्म। अब हमने क्या करना है, सिंपली इस अयोटा 19 को इसी तरह सोल्व करना है, पर पहले हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। पावर ओड है तो माइनस ऐसे ही रहेगा, ये देखिए 1 ओवर माइनस अयोटा 19। अगर ये पावर इवन होता तो माइनस खत्म हो जाता, ठीक। अब 19 तो 2 के टेबल पे नहीं आता, फिर क्या करेंगे, जैसे हमने इस क्वेश्चन 1 में किया, एक 1 साइड पे कर लेंगे। ये देखिए 1 ओवर माइनस अयोटा इंटू अयोटा 18। अब 18 तो 2 के टेबल में आता है, 9 पे आता है, राइट। तो ये देखिए 1 ओवर माइनस अयोटा, इसको मैं लिखूंगा अयोटा स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया, 9, 2 9 18, राइट। तो अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। फिर बता दूं, हमेशा अयोटा स्क्वायर इनसाइड रहेगा, बाहर वैल्यू रहेगी दूसरी, क्योंकि हमने इस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। माइनस अयोटा एज इट इज, और ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू हुआ -1। अब पावर क्या है, ओड है, -1 ऐसे ही रहेगा, ये देखें पावर ओड है, -1 खत्म नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। जहां इवन हो वहां खत्म हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया था, राइट। अब इधर देखें, माइनस प्लस, तो ये आ जाएगा 1 ओवर आयोटा, ये आंसर। बट हमने इसको रैशनलाइज करके भी सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अयोटा आना चाहिए ऊपर, हम क्या करेंगे, सिंपल ये 1 ओवर ये जो 1 ओवर अयोटा, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अयोटा को। मैथ का रूल है,
हम खुद से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करेंगे, क्योंकि आपको पता है ये कैंसिल होकर वापस यही बचेगा। अब इसका फायदा क्या होगा ये देखिए, ऊपर तो आ गया योटा बन था योटा, नीचे बन गया योटा मल्टीप्लाई योटा, योटा का स्क्वायर। अब योटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो ये देखें अयोटा ओवर -1, तो माइनस को हम नीचे 1 नीचे नहीं लिखते हम ओवर में, अंडरस्टूड है 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस का अयोटा। ये हमारा आंसर है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है बच्चों, हाँ चले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, जब ये 27 ऐसे ही रहेगा, और अब हम क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस बताया, इस पावर को इवन करने के लिए, पॉजिटिव करने के लिए मैं इसे 1 ओवर लिखूंगा, 1 ओवर अयोटा 26। अब पावर इवन हो गई, पॉजिटिव होगी सॉरी, तो 27 ऐसे ही इस 1 ओवर अयोटा 26 आता है, 2 के टेबल पे आता है, यस 13 पे आता है, 2 13 का 26, राइट। तो अब देखें, अब हम अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1। अब -1 ऐसे ही रहेगा, क्यों, क्योंकि पावर क्या है ओड है, मैंने आपको ट्रिक बताई है ना अभी। हाँ, तो ये -1, अब 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे डिनोमिनेटर में 1 हम लिखे ना लिखे एक ही बात है, अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये -1 ऐसे ही आ गया माइनस, ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये था पार्ट 4। इसी तरह हम पार्ट 5 को सोल्व करते हैं जी। तो अयोटा 11 प्लस अयोटा 5, ठीक है बच्चों। हाँ चलिए देखिए, अब अयोटा 5 भी 2 पे नहीं आता, 11 भी नहीं आता। अब क्या करेंगे, दोनों से एक एक अयोटा साइड पे किया, पहले 11 को सोल्व कर लेते हैं इजीली। 11 को मैंने 1 और 10 लिख दिया, ठीक है। अब 10 आता है 2 के टेबल में, 2 5 10 अयोटा स्क्वायर, और बाहर अंदर 2 है बाहर 5 है, तो मुझे बताएं अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1। अब पावर क्योंकि ओड है तो क्या करेंगे, यस बिल्कुल, तो हमारे पास ये जो माइनस का साइन है ये ऐसे ही रहेगा, अयोटा बंदा अयोटा, ये माइनस अयोटा आ गया, राइट। अब आगे इसको प्लस को करते हैं सोल्व, अयोटा 5 है, इसमें से एक अयोटा गायब साइड पे किया, अयोटा 4 हो गया। 4 2 के टेबल में आता है, ऑब्वियसली आता है, 2 2 द 4। अब पावर इवन है, अयोटा स्क्वायर की पावर है -1 वैल्यू, तो ये देखें -1 का माइनस खत्म हो जाएगा, क्यों, पावर क्या है इवन है, दैट्स इट। तो +1 आप देखो, अयोटा 1 द अयोटा। अब आप देखें प्लस अयोटा माइनस अयोटा कैंसिल ही, तो आंसर क्या आ गया 0, दैट्स इट। ये था इसका पार्ट 5। इसी तरह आगे करते हैं, पार्ट 6 को सोल्व करते हैं जी। तो पार्ट 6 काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, इसमें हमारे पास काफी वैल्यूज है, अयोटा 4 अयोटा 3 अयोटा 2 प्लस अयोटा होल की पावर 2। ठीक है बच्चों, चले देखते हैं। अब देखें अयोटा 4 को हम इसी तरह सोल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ किया। अब 4 होता है 2 2 द 4, ये देखें। अब -1 है, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू 2 की पावर इवन है, तो माइनस खत्म, 1 आ गया। ठीक है, अब इस अयोटा 3 को सोल्व करेंगे। अयोटा 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, एक साइड पे करेंगे, अयोटा 2 आ गया। अयोटा 2 क्या होता है -1 होता है, इसकी वैल्यू पुट कर दी, अब ये प्लस माइनस अयोटा 1 द अयोटा, ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -1, ये प्लस अयोटा ऐसे ही रह गया। तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस, और ये -1 ऐसे ही लिख दिया हमने, ये प्लस अयोटा भी ऐसे ही लिख दिया। अब आप ये एक जरूरी बात देखें, ये +1 -1 कैंसिल, माइनस अयोटा प्लस अयोटा कैंसिल, ये मतलब 1 -1 माइनस अयोटा प्लस अयोटा, ये सारा कैंसिल हो गया, आंसर क्या है 0। और ये जो होल का स्क्वायर आ रहा है इसको भी हम साथ साथ लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है बच्चों, ये देखें होल का स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो आंसर हमारा 0 ही है, दैट्स इट। ओके, तो ये था पार्ट 6। इसी तरह पार्ट 7 है, चलो देखते हैं। पार्ट 7 अयोटा 8 ओवर अयोटा 5, पावर क्या है -5। चलो जी, अभी मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन में पावर माइनस हो तो रेसिप्रोकल करेंगे, ओवर में लिखेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, जस्ट लाइक इसको रेसिप्रोकल करो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये देखें, मैं इसे लिखूंगा अयोटा 5 ओवर अयोटा 8, जिससे ये पावर क्या होगी +5 होगी। बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। अब देख, अब क्या करते हैं,
अब हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 8 से वैसे माइनस कर देंगे, तो ये देखिए 1 ओवर आयोटा 8 माइनस 5, ये 5 आयोटा नीचे आके माइनस ही होगा ना। हाँ, यहाँ एक स्टेप कर देते हैं आपके लिए, ये आयोटा 5 डिनोमिनेटर में आके हो गया आयोटा माइनस 5, याद रखना है आपने, ठीक है। तो 8 में से 5 गए, क्या बचेगा आयोटा 3 और पावर क्या है 5, अब 5 3 का 15, ओके। ऐसे भी कर सकते हैं या पहले इसको सोल्व कर लें फिर आप कर लें जी। तो ये देखें हमारे पास यहाँ पर हम इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 ओवर आयोटा 3 तो 2 के टेबल में नहीं आता, इसको आयोटा स्क्वायर अलग कर लिया और 1 अलग कर लिया, इस आयोटा 3 का, ठीक है। हाँ, और 5 एंड में लगा देंगे, तो ये देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे -1, तो ये आ जाएगा 1 ओवर माइनस का आयोटा। अब इसको भी जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है आयोटा ओवर में आ रहा था, इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड आयोटा से किया, इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड आयोटा से, जिससे ये बन जाएगा ऊपर आयोटा आ गया, ये माइनस अपनी जगह पे, नीचे आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये देखिए। अब ये माइनस माइनस प्लस, जिससे हमारा प्लस आयोटा आ गया, ठीक है। हाँ, ये अब हमारे पास ये जो होल की 5 है, ये तो अभी फिर रह गई है, फिर मसला है। अब हम क्या कर ले, इसको एक बार ही सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। दोबारा से 5 को सोल्व करें तो ये थोड़ा लेंथ जी। तो बेटा ये देखें, अब ये जो आयोटा और ये होल की 5 आ रहा है सबके साथ, ये आयोटा 5, इसको आयोटा 5 को दोबारा सोल्व करेंगे, आयोटा 1 अलग और 4 अलग, 1 तो जाता नहीं है, ये 4 होता है, 2 दा 4 आयोटा का स्क्वायर, तो ये आयोटा और ये -1 की पावर 2 और ये -1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये आयोटा 1 का आयोटा आंसर है। ये तो काफ़ी लेंथी तरीका हो गया, ठीक है। अब इसको एक शॉर्ट मेथड में भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 रेज़ टू पावर -1, इसको हमने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया ना, आधा तो वही है, पहले रेसिप्रोकल कर दें 5 ओवर 8, जिससे पावर हमारी +5 होगी। अब क्या करना है, इस 5 को नीचे ला के इस 8 में से माइनस करेंगे, ये बच गया 1 ओवर आयोटा 3, क्योंकि डिवाइड में पावर माइनस होती है, याद रखें। ये होल की पावर 5 ऐसे ही है। अब देखें 5 3 का क्या होता है 15 होता है। अब 15 को सोल्व करेंगे, 15 तो 2 के टेबल में नहीं आता, सिंपली आयोटा साइड पे गया, आयोटा 14 और 14 आता है 2 के टेबल में, कहा तो 2 7 था, तो 7 आउटसाइड, तो ये देखिए इसको यहाँ कर लेते हैं साथ 1 ओवर आयोटा इंटू -1 की रेज़ टू पावर 7, ठीक है ना। ये देखें, तो ये देखें 1 ओवर आयोटा और ये -1 ऐसे ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है पावर क्या है ओड है। तो इसी तरह ये आ गया 1 ओवर माइनस आयोटा, अब इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है आयोटा से, क्योंकि आयोटा हमारा डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, याद रखें। तो ये देखिए ऊपर आयोटा 1 था आयोटा, नीचे आयोटा का आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर, ये माइनस अपनी जगह पे है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें -1, तो माइनस प्लस, तो प्लस आयोटा आंसर, डिनोमिनेटर में 1 लिखे ना लिखे एक ही बात है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट पार्ट रह गया, इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 8 आए, उसको सोल्व। आयोटा 13 इंटू आयोटा 29, अब इसको भी ऐसे अलग अलग सोल्व कर लेते हैं पहले, ठीक है। चलिए पहले आयोटा 13 को, 13 2 के टेबल पे नहीं आता, एक आयोटा साइड पे किया, इधर से भी एक आयोटा साइड पे कर लेंगे ताकि दूसरे को हम सोल्व कर सकें जी। तो ये देखें, ये आयोटा 12 है और ये आयोटा 20 है। अब इस 12 को सोल्व करेंगे, इसको तो ऐसे लिखेंगे, 12 आता है 2 के टेबल में 2 6 का, और यहाँ पर 28 आता है 2 14 पे, ठीक है। हाँ जी, तो इसी तरह देखा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई -1 6, ऐसी पावर इवन है, ये माइनस कौन आयोटा 1 का आयोटा, इधर देखते हैं, ये भी -1 पावर 14 पावर इवन है, -1 गोन +1 हो गया, ये
आयोटा 1 का आयोटा, अब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा होता है आयोटा का स्क्वायर, जैसे 2 मल्टीप्लाई 2 2 का स्क्वायर होता है राइट, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, ये हमारा आंसर है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 10th क्लास की हमारी जो नई बुक आई है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क जस्ट कमेंट, ओके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।